नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है, गूगल एडसेंस अकाउंट को कब बनाना चाहिए। यदि मान लो आपने अपने फैमिली मेम्बर का किसी के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना दिया है, तो आप अपना उसमें बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो क्या तरीका रहेगा सही तरीका। और मान लो यदि आपने गूगल एडसेंस अकाउंट का जो लिफाफा आता है पोस्ट ऑफिस में, उसके लिए आपने 2-3 बार अप्लाई कर दिया है, लेकिन आपके एड्रेस पर लिफाफा वगैरह नहीं आ पा रहा, आपके पोस्ट ऑफिस में लिफाफा नहीं आ पा रहा है, तो आप चौथी बार कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आप घर बैठकर अपना लिफाफा मंगवा सके। दोस्तों, ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और जितने भी आपके सवाल हो गूगल एडसेंस से संबंधित सभी के सभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपको यही नहीं पता भैया गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है, तो भैया आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे, सभी के सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप YouTube पर एक चैनल बनाकर YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, या आप गूगल पर एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर पैसा कमाना चाहते हो, तो भैया आपको गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। यदि आप जानना चाहते हैं तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राहुल बाइटे टिप्स में। दोस्तों, चैनल बना चलो सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस तरीके की वीडियो और लेके आऊँ, जानकारी और लेके आऊँ, तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने सभी के सभी सवाल यहाँ पे लिख के रखे नोटबुक में, ताकि मैं कोई भी सवाल भूलूँ ना और आपको सही तरीके से जितने भी जवाब होते हैं सही तरीके से दे सकूँ। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो हमारे भाई बहन नए होते हैं उनको यही नहीं पता होता भैया गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है, किसे कहते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट, किसकी सर्विस है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। गूगल एडसेंस अकाउंट एक ऐसी बैंक है जो हमारा यूट्यूब का जो हिसाब किताब होता है वो रखती है। मान लो जो भी आप यूट्यूब पर जितना ही पैसा कमाते हो, या मान लो आप गूगल पर वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर जितना ही पैसा कमाते हो, उसका हिसाब किताब जो रखता है वो रखता है गूगल एडसेंस अकाउंट। आप इसको बैंक भी बोल सकते हैं, यानी यूट्यूब की बैंक बोल सकते हैं, या गूगल या वेबसाइट या ब्लॉग की बैंक बोल सकते हैं। दोस्तों, सभी का सभी हिसाब इसी में रहता है। इसको जो भी पैसा वगैरह भेजना होगा, हमारी कितनी तारीख को पैसा भेजना, कितना भेजना है, कितना पैसा बनना है, सब कुछ जो हिसाब किताब रखता है वो रखता है हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट। ये हमारा एक तरीके से बैंक आप मान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि गूगल एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए। बहुत लोग इसका सवाल पूछते हैं और आपको इसके बारे में सही तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, आपको पहले कभी भी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने पहले गलती की थी, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने यूट्यूब चैनल बनाया, या मान लो अपने ब्लॉग या वेबसाइट कुछ ही बनाया, और आप जो यूट्यूब चैनल आपने बनाया उसका जो क्राइटेरिया होता कंप्लीट नहीं हुआ, जो आपको पता हो, एक या सब्सक्राइब 4 घंटे का वॉच टाइम वगैरह, ठीक है। यदि आप शॉर्ट्स के थ्रू मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो आपको पता होगा 1 या सब्सक्राइबर तो चाहिए, लेकिन 10 मिलियन व्यू चाहिए 90 दिन के अंदर। यदि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता और आप पहले भैया गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं अपने नाम से, तो दोस्तों होता क्या है, मान लो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है, 6-7 महीने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम जो पुराना वाला गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं उसको तो हम भूल ही जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हम दोबारा से नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं अपने नाम से, तो भैया वहाँ पे एक एरर आ जाता है। एरर आ जाता है, यू हैव एन गूगल एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी, यानी पहले से आपने बना के रखा है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले से भैया हमने किसके नाम से बनाया था, तो आप दोबारा नहीं बना सकते। कहने का मतलब है कि एक नाम से आप एक ही बार गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमने भी बहुत सारी गलती की थी, हमने पहले बना दिया था गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अपना नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना देते हैं।
और दोस्तों वहाँ पे एक एरर आया था, भैया यू हैव ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट, यानी आपने पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो गूगल एडसेंस अकाउंट का एरर आता है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नहीं आता, वहाँ पे पीछे के जो जीमेल आईडी होती है उसके 2 अंक को लिखे हुए आते हैं कि इस जीमेल आईडी से आपने बना के रखा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पहले कभी भी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना है। जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, तभी आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, उससे पहले भैया आपको नहीं बनाना। अब दोस्तों दूसरा सवाल बहुत सारे लोग इसको पूछते ही पूछते हैं कि भैया गूगल एडसेंस बनाने की उम्र क्या होती है, यानी कितनी उम्र तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट को बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो उम्र इसकी होती है 18, यानी कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं गूगल एडसेंस अकाउंट आप बनाते हैं तो इसमें आपको पैन कार्ड वगैरह अप्लाई करना, पैन कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है, और पैन कार्ड की उम्र हमारी कितनी होती है, 18 साल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने की उम्र कितनी होती है, 18 साल। अब आप कहेंगे भैया यदि मान लो हमारी 18 साल नहीं हुई है और हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है, हमारी 15 साल है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फैमिली में से मम्मी पापा भाई किसी का भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, उनके नाम से उनका पैन कार्ड वहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं, उनके पैन कार्ड के नाम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं भैया कि हमने मान लो अपने फैमिली मेम्बर का किसी के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना लिया, तो भैया बैंक अकाउंट हमें उन्हीं का ऐड करना पड़ेगा। ऐसा भाई साहब कुछ नहीं है, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा डिटेल्स में जब इसके बारे में सवाल आएगा तब। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारे बहुत सारे लोग इसको पूछते ही पूछते हैं। तो चौथा सवाल हमारा आता है गूगल एडसेंस अकाउंट एक नाम से कितने बना सकते हैं, यानी एक नाम से कितनी बार गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों इसका बहुत सारा सवाल लोग गलत दे देते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। देखो एक नाम से जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, 2 बार नहीं बना सकते। जैसे मान लो मेरा नाम है राहुल कुमार, मैंने एक बार बना दिया गूगल एडसेंस अकाउंट, तो मैं अपने नेम से दोबारा नहीं बना सकता। ठीक है, यदि मुझे बनाना होगा तो मैं दूसरे नेम से बनाऊंगा, अपने फैमिली मेम्बर के किसी के नेम से बना सकता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों आपको गूगल एडसेंस अकाउंट सोच समझकर बनाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, बहुत सारे लोग इसको पूछते ही पूछते हैं। सवाल दोस्तों हमारा यह है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में खाता किसी का भी लगा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की थी। देखो गूगल एडसेंस मान लो आपकी उम्र नहीं हुई है, या मान लो आपने पहले से बना दिया है और अब आप बना नहीं पा रहे, आप बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यू हैव एन ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट, यानी पहले से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा है। तो दोस्तों आप कोई भी रीजन हो सकता है कि आप अपने नेम से नहीं बना पा रहे, तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी के नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बनाने के बाद दोस्तों जब वहाँ पे ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट ऐड करने का, तो आप अपने नेम से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है कि जिसके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट होगा उसी के नाम से बैंक अकाउंट ऐड करना, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैंने कुछ खुद यहाँ पे ऐड करके रखा है, मैंने आपको बता दी पहले मैंने बना के रखा था, लेकिन एक वेबसाइट मेरी है वहाँ पे मैंने क्या किया है कि दूसरे नेम से, मेरी एक आंटी जी है वहाँ, उनके नेम से मैंने वहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा है, और भैया बैंक अकाउंट मैंने वहाँ पे अपना ऐड करके रखा है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोग आपको गलत जानकारी देते हैं, इसीलिए आपको इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल आता है गूगल एडसेंस नया भी बना सकते हैं, यानी नया बना सकते हैं, पुराना पुराना जो बना हुआ पहले से उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, देखो जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने जाते हैं, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दूसरा हमारा जो स्टेप आता है वो आता है गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। तो जब दोस्तों आप बनाने जाएंगे, बनाते समय वहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ये आता है कि आप नया गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये आता है एक्सेटिंग गूगल एडसेंस अकाउंट, यानी पहले से आपके पास कोई गूगल एडसेंस अकाउंट बना है तो आप उसी को वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले से मान लो आपने कोई यूट्यूब चैनल बना के रखा है, मान लो कोई वेबसाइट या ब्लॉग बना के रखा है, और आपने उसका गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा है, और आपने दूसरा यूट्यूब चैनल बना लिया, आपको उसको मोनेटाइजेशन करना है,
तो आप उस जो पहले आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा आप उसी से लिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों एक गूगल एडसेंस अकाउंट से आप बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट वगैरह ब्लॉग वगैरह होते हैं लिंक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो होता दोस्तों ये है कि मान लो आपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट से 2 यूट्यूब चैनल आपने लिंक करके रखे, समझना मेरी बात को। तो दोस्तों होता है क्या, मान लो कभी भी बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन दोस्तों हो जाता, सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं है। देखो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट की बहुत सारी पॉलिसी होती है और आपने किसी एक पॉलिसी को नहीं समझा और आपने गलती कर दी, तो भैया मान लो कोई भी इनवैलिड क्लिकबिलिटी आई, कुछ भी आ जाती है XYZ, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई साहब दोनों चैनल जो आपके लिंक होंगे उसमें भी आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हर एक यूट्यूब चैनल के लिए अलग अलग गूगल एडसेंस अकाउंट को लिंक करते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट से 2 3 4 जितने भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो मैंने आपको बता दी, आपके साथ शेयर कर दी। भविष्य में कोई भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सस्पेंड होता, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो भैया जितने भी चैनल लिंक होंगे उनके साथ ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे आपको बचने के लिए अलग अलग गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने चाहिए। तो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा सवाल कौन सा आता है, गूगल एडसेंस के एड्रेस डालते समय अपना चालू मोबाइल नंबर डाला कि नहीं डाला। दोस्तों देखो एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पे एड्रेस डालते हैं, एड्रेस डालते समय दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको वहाँ पे एड्रेस हम बता रहा हूँ ठीक है, नीचे तो मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है जब आप अप्लाई करते हो या बनाते हो गूगल एडसेंस अकाउंट तब की बात कर रहा हूँ ठीक है, नीचे तो मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ जरूर करनी है जो मैंने की थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको करना ये है कि जब आप एड्रेस डालेंगे, मान लो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो भी लिफाफा आता है गूगल एडसेंस अकाउंट का, उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे एड्रेस डालना हो सही सही। एड्रेस के बाद में एड्रेस आपने डाल दिया पहले ठीक है, उसके बाद में एक डैश लगा के MOB मोबाइल नंबर लिख के अपना मोबाइल नंबर चालू जो है उसको आपको जरूर लिखना है। देखो होता क्या है, जब आप गूगल एडसेंस का जो लिफाफा आता है उसको आप मंगवाते हो, मंगवाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो एड्रेस आपने डाल दिया, आपने मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं डाला, और जो डाकिया होता है पोस्टमैन होता है उसको आपका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं मिला, तो भैया वो आपको कैसे दे पाएगा आप बताइए। तो आपको वहाँ पे एक मोबाइल नंबर जरूर डालना एड्रेस के बाद में, तो उससे दोस्तों क्या होगा कि वो कॉल करेगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपको बुला लेगा, अपने वहाँ पे बुला लेगा या तो आपको पूछ लेगा, तो आपके घर पर ही वो दे जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर जरूर डालना है। ये दोस्तों बहुत सारे लोग गलती कर देते, इसीलिए मैंने बता दी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं गूगल एडसेंस से संबंधित। देखो गूगल एडसेंस में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस सवाल को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मान लो आपने यूट्यूब चैनल पहले से बना के रखा है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं है और मोनेटाइजेशन होने वाला है, तो भैया पहले से आप बनवा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो अब यहाँ पे जो आधार कार्ड बहुत पहले कभी होगा, लेकिन आधार कार्ड को बहुत पहले यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आधार कार्ड से आप यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते, ये तो आपको भूल ही जाना। आधार कार्ड देखो क्या किससे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। नंबर 1 पैन कार्ड, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। नंबर 2 वोटर ID, जो वोट हम डालते हैं ठीक है, उससे भी आप यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ड्राइवरी लाइसेंस, जो हम मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी चलाते हैं, किसी का भी ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, उससे भी आप बना सकते हैं। नंबर 4 पे दोस्तों आता हमारा पासपोर्ट। मान लो आपका कोई वीजा वगैरह है, आप विदेश ज़्यादा घूमते हैं, तो आप उससे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 चीज़ें हैं जिससे आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं ठीक है। आधार कार्ड आपका यहाँ पे नहीं चलता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहाँ पे पैन कार्ड भी बीच में खत्म कर दिया था, लेकिन पैन कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है ठीक है। पहले बीच में खत्म कर दिया था पैन कार्ड कि पैन कार्ड से नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया है। तो 4 चीज़ से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यदि आपके पास इन चारों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप आसानी से गूगल एडसेंस अकाउंट भैया बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल एडसेंस में ID वेरिफिकेशन में ठीक है,
मान लो आईडी वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हैं, आईडी वेरिफिकेशन यदि आपका होता है तो उसमें मान लो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया उसके लिए कितने डॉलर चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, मोनेटाइजेशन होने के बाद आपकी अर्निंग चालू हो जाती है। अर्निंग चालू होने के बाद धीरे धीरे करके जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 दिखने लगते हैं तो आपकी आईडी वेरिफिकेशन का एक मेल होता है, वो आपके में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं $10 तभी आएगा, किसी किसी में मैंने देखा भी है $5 पर आ जाता है, $4 पर आ जाता है, $8 पर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं उसमें $10 कंप्लीट होने पर ही आपका आईडी वेरिफिकेशन आता है। अब आईडी वेरिफिकेशन आपका आता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं। आईडी वेरिफिकेशन जो हमारा आता है उसमें आपको करना ही होता है कि मान लो आपने पैन कार्ड से वहाँ पे बनाया होगा सबसे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना है कि आपको उसका फोटो खींच के, फ्रंट और बैक का दोनों का फोटो खींच के, और वहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन वहाँ पे सबमिट करना होता है। उससे दोस्तों होगा ये कि आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, देखो आईडी वेरिफिकेशन आपने कर दिया, आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद होगा ये कि आपका आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद अब दोस्तों ये होगा कि आपका 1 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद या मान लो 2 हफ्ते बाद आपका जो एड्रेस आपने डाला होगा उसी एड्रेस पर एक लिफाफा आता है। उस लिफाफे में दोस्तों 6 अंक का एक कोड होता है। जब उसको फाड़ोगे ना तो 6 अंक का उसमें कोड आएगा, और वही कोड आपको गूगल एडसेंस में आके अब आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, वहाँ पे आपको डाल के और सबमिट कर देना है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले आपने की आईडी वेरिफिकेशन, ठीक है, आईडी फोटो खींच के आपने कर दिया। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन किससे होगा, जो आपका लिफाफा आता है उसमें एक पिन होता है 6 अंक का, उससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। और भैया जब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे मिल जाता है बैंक एड्रेस, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसको ऐड करने का ऑप्शन। और भैया जब आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका बैंक है उसको आपको ऐड कर देना। वहाँ पे ऐड करने के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए, स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको समझाए तो स्विफ्ट कोड आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो भैया एक तो आप बैंक में जाके बैंक वाले से पूछ सकते हैं कि भैया इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। उस बैंक का आपको नहीं मिलता तो उसकी जो मेन ब्रांच होती है, जैसे मान लो मेरी थी SBI, तो ठीक है, तो SBI की जो मेन ब्रांच थी, तो मैं रहता हूँ दोस्तों फिरोजाबाद में, ठीक है, तो SBI की जो मेन ब्रांच थी वो थी आगरा। तो मैंने आगरा का जो मेन ब्रांच थी SBI, उसका मैंने स्विफ्ट कोड डाल दिया। आप गूगल से भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं स्विफ्ट कोड क्या है। लेकिन दोस्तों 2 तरीके हैं आपको, सबसे पहले आप बैंक में जाइए, बैंक में ट्राई कीजिए, बैंक में पूछिए स्विफ्ट कोड क्या है। वो स्विफ्ट कोड अपनी बैंक का नहीं देते तो उनसे कहिए कि मेन ब्रांच जो आपकी है उसका दे दीजिए। उसका भी नहीं देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, भैया उस बैंक का नाम डालिए और मेन ब्रांच ढूंढिए। यदि आपको उस बैंक का नहीं मिलता तो मेन ब्रांच जो होगी उसका आप डाल सकते हैं स्विफ्ट कोड, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और भैया जब आप स्विफ्ट कोड डाल देंगे, सब कुछ सबमिट कर देंगे, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाती तब आपका पेमेंट आ जाता है। अब पेमेंट कैसे किया तो इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझा दूंगा डिटेल्स में। देखो और हमारे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, आईडी वेरिफिकेशन हो जाती है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाती है। देखो एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे आती है जो आपको समझनी चाहिए। देखो होता है दोस्तों, जब हम अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है, गूगल एडसेंस जो हम मंगवाने के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए वहाँ पे 3 बार ऑप्शन आता है। एक बार आएगा, यदि मान लो एक बार किसी की खुदा ना खास्ते नहीं आता, आपके पोस्ट ऑफिस में जो लिफाफा आता नहीं आ पाता, तो दोबारा वहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन मिलता है, आप दोबारा वहाँ पे रिट्राई कर सकते हैं। दोबारा भी नहीं आता, 3 बार कर सकते, 3 बार भी दोस्तों नहीं आता तो दोस्तों चौथी बार आपको वहाँ पे एक मिलता, वहीं पे गूगल एडसेंस में आपको एक ऑप्शन मिलता है, और उस ऑप्शन के जरिए आप मेल के थ्रू, ठीक है, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे मेल के थ्रू, जो मेल आईडी होती है वहाँ पे, उसके थ्रू आप गूगल एडसेंस अकाउंट को जो पिन होता है उसको आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो। वहाँ पे आईडी वगैरह कुछ मांगेगा तो आप डाल के आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपका 3 बार नहीं आता तो वैसे तो 3 बार यहाँ पे चांस मिलते हैं, आ ही जाएगा। पहली बार में नहीं आया कोई दिक्कत तो नहीं हुई, दोबारा अप्लाई कर सकते, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आइए और भी सवाल हमने यहाँ पे लिख के रखे ताकि हम आपको सही तरीके से समझा सकें। देखो दोस्तों
और भी सवाल दोस्तों ये है, मान लो जब गूगल एडसेंस में $100 वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया, वही सवाल है जो मैंने आपको बता दी। अब देखो हम समझते शॉर्ट में, ये क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट बता दी। अब दोस्तों हम एक शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं कि भैया गूगल एडसेंस अकाउंट से पैसा कैसे आता है, कब आता है और आपको क्या क्या करना होता है। ये तो हमारे सवाल थे जो हमने आपको समझा दिए। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इन सवाल को समझ सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट से पैसा कैसे आता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। मान लो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना दिया, बनाने के बाद आपकी अर्निंग चालू हो जाती है, आपके पैसा बनना चालू हो जाता है, आपका डॉलर बनना चालू हो जाता है। अब डॉलर बनना चालू हो जाता है तो दोस्तों होता क्या है, मान लो आपके सबसे पहले आपने जो प्रक्रिया थी वो आपने सब कर दी। क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, चलो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए थे, बनाने के बाद जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाते हैं, मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है, $10 या कम हो जाते हैं, वहाँ पे आपको आईडी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, आप आईडी वेरिफिकेशन कर देते हो। आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या मान लो 1.5 महीना कभी कभी लग सकता है, आपके पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा आता है। लिफाफा को लाके आप वहाँ पे फाड़ के, वहाँ पे पिन होता है 6 नंबर का, वो आप डाल सकते हो गूगल एडसेंस अकाउंट में, ठीक है। उससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका आईडी वेरिफिकेशन होगी, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपको दोस्तों मिल जाता है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन। अब भैया आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। बैंक अकाउंट ऐड आपने कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 ही काम करने हैं। 3 काम करने के बाद दोस्तों अब आपको इंतजार करना है। इंतजार किस चीज़ का करना है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कम से कम $100 $100 होने चाहिए। अब मान लो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से। देखो मान लो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया जनवरी में, 1 जनवरी 2024 को आपका चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था, 1 जनवरी, और पहले महीने में 2024 में आपका हो गया। लेकिन दोस्तों मान लो आपकी एक महीने में, जो जनवरी में जो आपकी अर्निंग बनी वो आपकी $100 नहीं बन पाई, वो आपकी बन पाई $70। तो आपका भैया फरवरी में पेमेंट नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जो आपका पेमेंट आता है 1 महीने बाद आता है। मान लो जो पिछली वाली अर्निंग होती है उसी का आपका पेमेंट नेक्स्ट मंथ आता है। अब पेमेंट कैसे क्या आता है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप इस बात को समझिए। देखो मान लो आपका जो जनवरी में पेमेंट हुआ था, जनवरी में आपके $100 कंप्लीट नहीं हो पाए, तो भैया फरवरी में आपका पेमेंट नहीं आएगा। होगा क्या दोस्तों, जनवरी में आपके बने $70 और फरवरी में आपके बन गए $40। सारे डॉलर कितने हो गए, $110। जनवरी में बने 70 और फरवरी में बन गए भैया 40, ठीक है। तो $110 आपके हो चुके हैं। अब भैया होगा क्या फरवरी में, ठीक है। फरवरी में दोस्तों क्या होगा, हर महीने की दोस्तों 12 तारीख को आपके जो पिछले वाले जो होते हैं डॉलर, वो आपके वहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट में अपडेट हो जाते हैं। हर महीने की 12 तारीख को, 11 तारीख को रात में हो जाते हैं, 12 तारीख को हमें दिखने लगते हैं। तो भैया मान लो आपके जनवरी में 70 बने, फरवरी में आपके बने 40, तो $110 आपके हो जाते हैं। अब भैया फरवरी में जो आपके मान लो इतने बनेंगे, ठीक है। होगा क्या दोस्तों, मार्च में 12 तारीख को आपके अपडेट हो जाएंगे $110। 12 तारीख को आपके अपडेट हो, उसके बाद दोस्तों 12 तारीख के बाद, मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 महीने में जो आपके डॉलर बने वो आपके मार्च में पेमेंट आएगा, ठीक है। तो मार्च में आपके $110 12 तारीख को आपके अपडेट हो चुके हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में। अपडेट होने के बाद भैया 21 तारीख को मार्च में भैया 21 तारीख को गूगल एडसेंस जो होता है हमारा, वो आपके मेल कर देगा कि आपका पेमेंट वहाँ से रिसीव कर दिया गया, भेज दिया गया है। आपको एक मेल आईडी पर मेल भी दिखाई देगा, जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना के रखा होगा, वहाँ पे 21 तारीख को, 21 तारीख की रात में या 22 तारीख को मान लो आपको दिखने लग जाएगा एक मेल। अब मेल में क्या आता है दोस्तों, वहाँ पे आएगा गूगल रिसीट पेमेंट वगैरह, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर यदि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आता तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाके, बैंक शाखा में जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। 21 तारीख वहाँ से रिलीज कर दिया गया, ठीक है, पेमेंट हमारा गूगल एडसेंस के जरिए। अब दोस्तों क्या होगा, अब वो आपके बैंक की सर्विस के ऊपर है। आपकी जो बैंक में आपने खाता खुलवा के रखा, जिस बैंक अकाउंट से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट को लिंक करके रखा, उसकी कितनी जल्दी सर्विस है। 22 तारीख को भी आपका पेमेंट आ सकता है आपके बैंक से, ठीक है, 23 को आ सकता है, 24 को आ सकता है, 25 को आ सकता है, 26 को आ सकता है, नहीं लास्ट से लास्ट 26 27 तक आ ही सकता है, ठीक है।
यदि नहीं आता तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, यदि आप एक बार सारे काम कर देते, स्विफ्ट कोड वगैरह सही तरीके से डाल देते हैं, बैंक एड्रेस वगैरह सही तरीके से वहाँ पे लिंक कर देते, तो आपका पेमेंट 100% आ ही जाता। मेरा 100% आ जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल GSR भैरव, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से पेमेंट आता है, ठीक है। यानी 21 तारीख वहाँ से रिलीज होता है, उसके बाद 22, 23, 24 तारीख तक यानी कि आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ ही जाता है और आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। यानी हर महीने की 21 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है। रिलीज कब होगा? जब आपके डॉलर $100 से ऊपर हो जाते हैं, यानी $100 आपके हो चुके हैं तो भी आपका पेमेंट आ सकता है, लेकिन $100 से ऊपर होंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। $100 आपके वहाँ पे कंप्लीट हुए हैं तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, थोड़े बहुत डॉलर कभी कभी कट जाते हैं, $50 कट गया तो 100 से कम रह जाते हैं, तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो थोड़े 100 से आपको ऊपर कर लेने हैं, ठीक है। यानी $101 वगैरह हो गया, ठीक है, 102 हो गया, इस तरीके से होंगे तो आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। दोस्तों छोटी सी प्रक्रिया और आपको इसमें कुछ नहीं करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये सारा काम सिर्फ एक बार करना है। आईडी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वगैरह लिंक एक बार करना है, फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फिर बस काम करना है यूट्यूब पर और आपका पेमेंट 100% आता रहेगा। आपका यदि $100 होता रहेगा तो हर महीने को आता रहेगा। यदि एक महीने में $100 नहीं हो पाता तो भैया दूसरे महीने का भी जुड़ेगा, तीसरे महीने का भी जुड़ेगा, 4 महीने में नहीं हो पाता, 4 महीने में मिल के होता तो ये 5 महीने में पेमेंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका डॉलर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका पेमेंट आता है। तो दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट से जितने भी संबंधित सवाल थे सभी के सभी मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नई वीडियो